आज हम चैप्टर नंबर 11 की प्रश्नावली पढ़ेंगे। प्रश्नावली 11.1। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? ये होता है पाई आर एल। ठीक। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण या कुल, ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है पाई आर बाहर, ठीक, एल प्लस आर अंदर, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि एक शंकु है और इसमें देखो ये आर जो है आपका त्रिज्या का डिनोटेशन है, ठीक। आर क्या है? इसमें त्रिज्या है। यल आपकी क्या है? तिरछी ऊंचाई है। क्या है? तिरछी ऊंचाई है। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक, फिर भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो एक शंकु के आधार का व्यास, हमने एक शंकु बनाया, यहाँ पे एक शंकु मान लो बना दिया, ठीक। आधार इसका क्या है? एक वृत्त की तरह। तो ये कह रहा ये व्यास जो है इसका कितना है? व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और तिर्यक ऊंचाई ये वाली ऊंचाई कितनी? ये वाली ऊंचाई मतलब यल। तो यल बराबर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया, ठीक। तो हमको दिया है यल बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर। और व्यास बराबर कितना दिया है? ये दिया आपका 10.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर दिया है ना। तो अब व्यास जो है आपका ये 2 गुणे त्रिज्या होता है। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या। व्यास मतलब 10.5 है और 2 गुणे आर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 2 को इधर भेजेंगे, 10.5/2। आपका आर भी निकल गया, ठीक। हमसे पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये पाई आर एल, ठीक। जहाँ पाई कितना, पाई का मान 22/7 रखा जाता है और आर आपने अभी निकाला 10.5/2। और यल कितना आपकी तिरछी ऊंचाई? यल ये 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 का गुणा जब आप 10.5 में करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 105/2। और ये 22/7 गुणे में है, ठीक। 22/7 गुणे 105/2। तो ये 105 का गुणा अगर आप करोगे 22 में, कितना आएगा? तो 105 गुणे 22, 2 पंचे 10, 2 1 210, 210। ये टोटल हो जाएगा आपका 2310। तो 2310/7 दूना 14, 14 से भाग दोगे कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आता है? ये आर जो है ये भी आपका किस में है? सेंटीमीटर में है। और यल भी किस में है? सेंटीमीटर में। यहाँ पे देखो यल भी आपका किस में है? सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे देखो ये आर हो गया सेंटीमीटर में, ये गुणे यल हो गया सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है? ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। ठीक, हमें ज्ञात करना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, चलो हमारे पास मान लो ये शंकु बन गया। क्या बन गया? एक शंकु बन गया और ये कह रहा है ये शंकु बन गया। ये कह रहा है कि इसका ज्ञात क्या करना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, हमको दिया क्या है? एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई जिसे हम यल से डिनोट करते हैं, कितना दिया है? ये 21 मीटर दिया है। और आधार का व्यास, ये पूरा आधार मतलब ये वृत्त, और इसका व्यास कितना दिया है? व्यास दिया आपको 24 मीटर। कितना दिया? 24 मीटर। मतलब व्यास दिया है, व्यास बराबर 24 मीटर और तिरछी ऊंचाई दिया है। ठीक, तो यल बराबर 21 मीटर। ठीक, ये आपको दिया है ना, ये दिया। तो व्यास बराबर अगर 24 मीटर है, व्यास बराबर 24 मीटर है, तो व्यास क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है। क्या होता है? 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है ये। ठीक, अब ये 2 गुणे त्रिज्या के बराबर होता है, तो 2 गुणे आर, व्यास कितना है? 24, तो आर कितना हो जाएगा? 24 का आधा, 24, 2 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 24 भागे 2 कितना हो जाएगा? 12। आर आपका कितना आ गया? 12। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है ये हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमें पता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर बाहर, यल प्लस आर अंदर। ठीक, तो हमको पाई कितना? 22/7 लिखते हैं पाई को। और आर कितना है आपका? आर आपका अभी हमने निकाला 12 आया। ठीक, यल कितना है? यल इसने दिया 21 प्लस ये आर कितना है? अभी हमने निकाला 12। ठीक, कितना हो जाएगा ये? तो 22/7 गुणे 12 गुणे 21 और 12 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 33 आ जाएगा। 21 और 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और हम इनका अगर गुणा करेंगे तो 22 गुणे 12 गुणे 33/7। ठीक, तो ये 22 गुणे 12 गुणे 33 ये कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 12 गुणे 22 गुणे 33, टोटल ये आपका हो जाएगा 87/12। कितना? 87/12/7। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 1244.57, इसे हमने अभी कैलकुलेट किया था। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा वाला क्वेश्चन था हमारा? ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। माते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 308 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आधार की त्रिज्या और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या करते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। एक शंकु हम बना लेते हैं। ठीक, शंकु बना लेते हैं। जिसमें क्या क्या दिया है ये हम पता कर लेंगे, लिख लेंगे। ठीक, तो ये इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे, यहाँ से लिखते हैं कि दिया है
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, कितना दिया? ये आपको दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, और क्या दिया है? इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है इसने, तिर्यक ऊंचाई ये वाली। ठीक, ये तो सीधी वाली ऊंचाई है और ये आपकी तिर्यक ऊंचाई है, यल से डिनोट करते हैं। तो यल बराबर क्या हो जाएगा आपका? ये यल बराबर आपका हो जाएगा, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर दिया है इसने। ठीक, और ये 308 सेंटीमीटर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल होता है। आपको पता है पाई आर यल, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 308 के बराबर होना चाहिए ये। ठीक, तो पाई का मतलब 22/7। ठीक, गुणे आर, यल आपका कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। यल आपका कितना दिया? 14 सेंटीमीटर। 14 बराबर 308। अच्छा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको ये आधार की त्रिज्या मालूम नहीं है। ठीक, आधार की त्रिज्या जो है ये मालूम नहीं, हमको ये पता करना है। तो अब इससे ही पता हो पाएगा कि आर अगर हमको निकालना है तो इन दोनों को जो है, इन दोनों का मान तो हमारे पास है, इन दोनों को उधर भेज देंगे। ठीक, तो 7 दूना 14। ठीक, तो 22 गुणे आर गुणे 2 बराबर 308। तो 22 दूना 44, 44 गुणे आर बराबर 308। तो आर इधर ही रहने दो, 44 को उधर भेज देंगे। तो 308 बटा कितना हो जाएगा? ये 44। अब हमसे यही पूछा था, ये हमसे क्या पूछा था? आधार की त्रिज्या, और हम आधार की त्रिज्या निकाल रहे हैं। तो आधार की त्रिज्या जो है ये 44, अगर हम 308 में भाग देंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर, है ना। 7 सेंटीमीटर अगर ये आपकी आधार की त्रिज्या। अब क्या पूछ रहा है? दूसरा वाला, ये तो पहले वाले का आंसर था। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका पाई आर यल प्लस आर। आपको ये आर अभी निकाला आपने, आर बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। तो पाई का मान कितना है? 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 7 गुणे यल कितना है? यल आपको अभी दिया ये वाला 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा 14 प्लस आर कितना निकाला? 7, 7 रख देंगे। तो 7 7 से कैंसिल, कितना आया? 22 गुणे अंदर कितना हो जाएगा? 14 7, 7 4 11 21। तो 22 और 21 का गुणा होगा, कितना आएगा? ये हो जाएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका दूसरे वाले का आंसर है। हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। ठीक, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा कौन सा वाला है? चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका शंकु के आकार का एक तंबू है। ठीक, एक तंबू हम बना लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये तंबू बन गया। ठीक, ये हमारा तंबू बन गया। आगे क्या कह रहा है? शंकु का आकार का तंबू है जो 10 मीटर ऊंचा है। क्या है? 10 मीटर ऊंचा है, मतलब सीधी ऊंचाई इसकी, सीधी ऊंचाई कितनी हो गई? 10 मीटर, है ना। और क्या कह रहा है? और इसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 24 मीटर। ये पूरा वृत्त है, वृत्त जो है इसका आधार है शंकु का। और ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है, आधार की त्रिज्या कितनी? 24 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालना क्या है? तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तंबू की तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो मतलब यल बराबर हमें पता करना है। तो हम लिख सकते हैं
सबसे पहले लिखते हैं कि दिया क्या क्या है। ठीक, दिया है एच बराबर, एच बराबर मतलब सीधी ऊंचाई। क्या? सीधी ऊंचाई आपकी कितनी है? 10 मीटर, है ना। और आधार की त्रिज्या कितनी है? आधार की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर ना। आधार की त्रिज्या जिसे हम आर कहते हैं कितना है? 24 मीटर। ठीक, ये आपकी 24 मीटर हो गई। हमें पता क्या करना है कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल बराबर हमें पता करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक त्रिभुज बन रहा है, वो भी कौन सा वाला? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय अगर लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक, अगर हम इसको नाम दे दें ए, ये हो गया ओ, ये हो गया सी। ठीक, ये हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया सी। ठीक, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण। तो कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज AOC में लगाने पर। ठीक, लगाने पर तो AC बराबर क्या हो जाएगा? AC इसका कर्ण है, तो AC बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग मतलब AO का वर्ग धन OC का वर्ग। AO कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग। OC कितना है? ये आपका 24 सेंटीमीटर। कितना? 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग। ठीक, 24 का वर्ग, है ना। 10 दहम्मा 100, 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। और अगर हम 24 का वर्ग करें तो कितना आएगा? 24 गुणे 24, 24 गुणे 24, ये कितना आ जाएगा आपका? 100 धन 576। कितना आएगा? 576। तो 576 में 100 जोड़ देंगे कितना आएगा? 676। AC स्क्वायर बराबर कितना आया? 676। तो AC बराबर कितना आ जाएगा? AC बराबर आ जाएगा √676 मतलब 676 का वर्गमूल। 676 का वर्गमूल क्या होता है? 26। 676 का वर्गमूल क्या होता है? 26। और AC आपका क्या है? ये तिर्यक ऊंचाई है। AC क्या है? तिर्यक ऊंचाई है, मतलब यल। तिर्यक ऊंचाई यल बराबर कितना आया? 26। ये हमारा पहला वाला जो है, पहला वाले का आंसर है। ठीक, पहले वाले का आंसर क्या आ गया? 26, है ना। 26 आ गया। दूसरा क्या? तंबू में लगे कैनवास की लागत। हमें तंबू में जितने कपड़े लगे हैं, कैनवास मतलब ये कपड़े, जिस कपड़े का ये बना है इन्हें क्या कहते हैं? कैनवास कहते हैं। इसकी लागत पता करनी है, इसकी लागत पता करनी। कहने का मतलब ये मान लो आपका क्या हो गया? तंबू हो गया। एक मिनट, हम कागज़ का बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक, ये आपका क्या हो गया? तंबू हो गया। ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, यहीं से समझ लीजिए आप कि ये आपका क्या हो गया? तंबू हो गया। तो इसके चारों तरफ की जो गोल वाली ऊंचाई है, ये इसके चारों तरफ की जो गोल वाली ऊंचाई, मतलब ये सारे कपड़े जो हैं, नीचे तो कपड़ा लगेगा नहीं, है ना, ज़मीन पे तो कपड़ा लगेगा नहीं। इन सारे कपड़ों का जो है अगर क्षेत्रफल निकल जाए तो पता चल जाएगा कितना कपड़ा लगा है। तो मतलब ये नीचे वाला जो वृत्त का क्षेत्रफल, इसे छोड़ करके ये वाला क्षेत्रफल पूरा ऊपर तक जो घुमावदार है, तो ये कौन सा वाला क्षेत्रफल है? ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र मतलब घुमावदार वाला, जो सिर्फ ऊपर वाला होता है। ठीक ना। तो हमें क्या पता करना है? इसका मतलब अगर तंबू की कैनवास की लागत पता करनी, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। कौन सा वाला क्षेत्रफल? वो घुमावदार मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना।
तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, किसका, शंकु का या फिर ये क्या कह रहा है, तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कितना होता है, ये होता है आपका पाई आर यल। ठीक, पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर अभी आपने यहाँ पे लिखा था क्या 24 है ना, 24। ठीक, 24 गुणे, अब यल कितना है अभी निकाला आपने 26, कितना निकाला 26 हो गया। अब इन सबका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 22 गुणे 24 गुणे 26/7, तो ये हो जाएगा आपका 13,728, अभी हमने कैलकुलेट किया था इसे। ठीक, /7 मोबाइल में, तो 13,728 अगर इसमें भाग देंगे ये आ जाएगा 1961.14, मोबाइल से ही आया। तो ये क्या हो गया, इसकी पूरी मीटर स्क्वायर, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल हो गया, पूरा कपड़े का क्षेत्रफल हो गया, जितना कपड़ा उसमें लेगा। तो 1 मीटर के प्रति आप कितना बता रहा है, ये कह रहा है कि 1 मीटर में जो है कपड़ा आपका कितना खर्चा ले रहा, 1 मीटर जो है वो 70 रुपये ले रहा, कितना ले रहा है 70 रुपये। आपके पास कितना है, वो 1961 है, आपके पास कितना 1961 है, तो 1961.14 गुणे 70, अगर 1 मीटर में लग रहा है 70 रुपये, तो 1961.14 में कितना लगेगा, 1961 गुणे 1961.14 गुणे 70, तो ये आ जाएगा आपका टोटल लगभग 13,72,79.8, मतलब लगभग 13,000 नहीं, 13,000 नहीं है, क्या ही दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,37,280 रुपये आ जाएंगे लगभग। ठीक, ये हमारे आप 4 क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अगली वीडियो में अगले 4 हम आपको बता देंगे। ठीक।